My name is Sanjana Suman. My father's name is Mr. Sunil Kumar Suman. My father is a shopkeeper. He was always supporting me. As a far away, my educational qualification is to be a concerned. My hobby is to be a good person, listening music and dancing. My mission is to be an IPS officer. बिहार मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है और इसके साथ ही 76% मार्क के साथ उत्तीर्ण हुई लड़की जो आईपीएस बनना चाहती है। क्या लक्ष्य है और किस तरह की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि इनका लक्ष्य है कि मुझे आईपीएस बनना है, मिशन है कि शरीर पर वर्दी चाहिए। क्या तैयारी होगी इसके लिए? मेरी सबसे पहले मैं 12th साइंस से करूँगी, उसके बाद ग्रेजुएट आर्ट से, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी, फिर आईपीएस का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दूँ। मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ है, 76% आपको मार्क आया है, 76%। तो इसके लिए क्या तैयारी थी आपकी? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है कि एजुकेशनल हब नहीं है, तो फिर कैसे तैयारी की? मुझे पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट पहले से ही था और मेरे मम्मी पापा हमेशा हमें सपोर्ट किए और गांव के लोग थे तो काम सब होता था, लेकिन मम्मी हमको कुछ नहीं करने देती थी, बस बोलती थी पढ़ो तुम, मतलब। और हमको ना पढ़ाई में भी ज़्यादा रुचि था और कभी हम थकते नहीं थे पढ़ने से, बस। और मेरी दीदी है वो भी हमको हमेशा सपोर्ट करती थी, ये नहीं बोलती थी कि तुम मतलब तुमको उससे ज़्यादा क्यों आया या कम क्यों आया, ये बात हमको कभी कोई नहीं बोला है। ट्यूशन का सहारा लेना पड़ा और मेरे सर सितेश सर मुझे अच्छे से पढ़ाए और इसके लिए हम सबसे बड़ा उसी को श्रेय देना चाहते हैं। नहीं तो बहुत सारा जो है सो लाइन है, आप आईपीएस ही क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस भी लोग बनना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईपीएस ही क्यों? क्योंकि मुझे वर्दी का पहले से ही शौक है, इसलिए मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मतलब कि इसके पीछे कुछ कारण है? मतलब मैं बचपन से ही टीवी सब देखती थी, उसमें आईपीएस आईएएस सब आती थी, तो हमको बहुत ज़्यादा शौक चलता था। ऐसा तो नहीं किसी से बदला लेना है? नहीं है? इसलिए चाहते हैं कि जो है सो आईपीएस बन करके उससे बदला लें? नहीं, तो बदला नहीं लेना, बस मतलब जैसे रूरल एरिया में स्त्री शिक्षा विरोध किया गया, आज भी बहुत मतलब गांव ऐसा है जिसमें स्त्री सबसे पिछड़ा शिक्षा, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है है पीछे, बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें पीछे है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गार्जियन क्यों सजग नहीं होते? आपको नहीं लगता है कि कभी कभी गार्जियन सजग भी होते हैं तो थोड़ा सा समाज के लोग साथ नहीं देते हैं? अगर समाज के लोग साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और मामला बन जाता है। हाँ, ये ऐसा तो होता है, लेकिन हम मतलब देख रहे हैं जैसे बेटी है खाना बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन मेरे घर में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जैसे तू है बेटी तुम खाना बनाओ कि ये करो, मेरे घर में आज तक ऐसा बात नहीं हुआ है। और समाज हम देखते हैं मेरे घर के पीछे ही है, वो मतलब बेटी नहीं पढ़ाती है, क्या करेगी पढ़ के, काम करो ये करो सब मिलता है। कल चूल्हा ही जलाना है। हाँ, आज नहीं कल चूल्हा ही जलाना है कुछ, इसलिए हम चाहते हैं कि आईपीएस बन के आगे समाज की सेवा कर सके। पिताजी कितना सहयोग कर रहे हैं? पिताजी पूरा 100%। 100%। ऐसा तो नहीं कैमरा पे बोल रहे हैं कि पिताजी नहीं, पापा मेरे 100% हमेशा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो किसान है आपके पिताजी? नहीं, शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं, लेकिन अमूमन तो ऐसा होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसी के पास में जो है सो खेत होता है। हाँ। तो अपने भी लग जाते हैं, किसान भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप भी जाते हैं खेत वगैरह? हाँ, जाते हैं, कभी दादी सब तैयारी कर। आप बोलते थकते भी नहीं हैं, आप खेत भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा ला रही हैं। शहर में पढ़ते हैं क्या? नहीं, गांव में घर में कोचिंग करते हैं। कोचिंग करके पढ़ाई करते हैं? हाँ, कोचिंग करके पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जो लड़कियां आज भी नहीं पढ़ रही हैं उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसे हम बस इतना पहले उसके पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि उसको मतलब पढ़ाइए, और मतलब बहुत सी लड़कियां ऐसी हो जो खुद नहीं पढ़ना चाहती है, उसको भी पढ़ने के लिए हम फोर्स करेंगे। जिस ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लोग कहते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसी ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके भावना कंठ पायलट बन गई।
तो अब ये भी आईपीएस बनना चाहती हैं। इनके पीछे समाज के लोग हैं, परिवार के लोग भी साथ दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इनका सपना कब साकार होता है। वैसे आप देख रहे थे DBN न्यूज़, मैं था आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।